अगर आप लोग फिल्म के दीवाने हैं तो अभी आपको सबको मालूम ही होगा कि फिल्म में अवार्ड किस किस प्रकार के होते हैं। अगर दुनिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा अवार्ड और ज़्यादा से ज़्यादा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोग करियर कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा जिसको अहमियत देते हैं वो है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड के बारे में अगर हम कहें तो एक इंटरनेशनल बने कि वर्ल्ड वाइड में सबसे बड़ा फिल्म क्षेत्र का अवार्ड माना जाता है। 16 मई साल 1929 से शुरू हुए अकेडमी अवार्ड्स का नाम साल 1939 से ऑस्कर पड़ा। मगर इसका नाम ऑस्कर क्यों पड़ा, इसकी 3 अलग अलग थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती अगर हम ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड ऑस्कर एकेडमी के नाम से भी जाना जाता है। वो ऐसा अवार्ड है जो साल भर में एक ही बार आता है और जिसमें 10 फिल्में पूरे वर्ल्ड वाइड चुनी जाती है और उन 10 फिल्मों को ही वो अवार्ड दिया जाता है। अगर हम फिल्मों की बात करें तो इंडिया से भी बहुत सी फिल्में ऑस्कर के लिए चुनी गई। आपने अगर 2008 या 7 के मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर के बारे में सुना होगा तो उसे भी ऑस्कर अवार्ड मिला था। लेकिन तब कहा जाता था और ऐसे अफवाह थी कि ऑस्कर अवार्ड अनिल कपूर देते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि वो अवार्ड सिर्फ उस फिल्म के लिए अनिल कपूर जी के हाथ में दिया था। इस वजह से सभी में यह अफवाह फैल गई थी कि ऑस्कर अवार्ड अनिल कपूर जी के हाथ में दिया गया था। इंडिया से इस बार 3 मूवी नॉमिनेट हुई है जो कि ऑस्कर जीतने के बहुत ज़्यादा करीब है। अगर इसकी बात अगर हम करें तो RRR जो RRR मूवी साउथ की थी वो उसका गाना नाटू नाटू के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है। अगर हम सेकंड मूवी की बात करें जो अपने शॉर्ट फिल्म के लिए इस अवार्ड के लिए चुनी गई है उसका नाम है ऑल दैट ड्रीम। कहा जाता है कि ये बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर में जा चुकी है। अगर थर्ड जो नॉमिनेशन आया है उसका नाम थोड़ा अलग है, आपने सुना नहीं होगा, लेकिन अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसका नाम है द एलिफेंट विस्परर्स। ये जो फिल्म है ये अपने बेस्ट फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए चुनी जा चुकी है। लेकिन आप बोलेंगे कि अब इंडिया में तो इतनी अच्छी अच्छी साउथ मूवीज जैसे कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा आई थी, बहुत से अलग अलग जैसे कि KGF 2 भी आ गई, लेकिन ये मूवीज ऑस्कर के लिए क्यों नहीं जाती। अगर हम ऑस्कर की बात करें तो ये फिल्म का जो हिट और सुपर हिट ये मुकाम को देखकर फिल्म को घोषित नहीं करती। ऑस्कर में अलग अलग कंट्री से जो फिल्मों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रखने वाले लोगों को चुना गया है। उनकी एक कमेटी बनाकर वो फिल्म को सिलेक्ट करते हैं। अगर आप नॉमिनेशन की बात करें तो ऑस्कर में बहुत सी फिल्में जो डायरेक्टर्स और उनके प्रोड्यूसर्स हैं उनको खुद नॉमिनेशन के लिए भेजनी पड़ती है। अभी अपन थोड़ा ऑस्कर के बारे में बात करें। ऑस्कर में बहुत अलग अलग तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। आप बोलेंगे कि ऑस्कर तो मूवी को डेडिकेट किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ऑस्कर मूवी में जैसे कि बेस्ट डायरेक्टर हो, बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ऐसे अलग अलग तरह के बहुत से अवार्ड दिए जाते हैं जो मूवी पर डिपेंड करते हैं कि वो मूवी किस तरह बनाई गई है। अगर आप बोलेंगे कि म्यूजिक का अवार्ड अगर वो म्यूजिक डायरेक्टर को मिले तो वो फिल्म को ही डेडिकेट हो जाता है। अगर अपन मूवी का ऑस्कर में नॉमिनेशन की बात करें तो उसके अलग अलग रूल के बारे में अपन थोड़ा सा जान लेंगे कि मूवी किस तरह होनी चाहिए। उसकी अगर अपन बात करें तो मूवी लगभग 40 मिनट की होनी चाहिए। इसका जो फॉर्मेट है यानी कि जो स्क्रीन फॉर्मेट है वो लगभग यानी कि कम से कम 35 से 70 mm का होना चाहिए। उसके बाद आता है फ्रेम रेट। फ्रेम रेट की अगर अपन बात करें तो वो कम से कम 24x48 mm का होना चाहिए। ये अगर आप मोबाइल स्क्रीन पे चेक करेंगे तो उसमें अलग अलग फॉर्मेट आ जाते हैं। अगर उसमें आप थोड़ा सा डीप में जाके देखेंगे तो ये फॉर्मेट्स आपको उसमें दिखाई पड़ेंगे, उसी से आपको इसका अंदाजा आ जाएगा। अगर अपन डिस्प्ले रेशियो की बात करें यानी कि डिस्प्ले रेट की अगर अपन बात करें तो वो कम से कम 1280 इंटू 720 mm का होना चाहिए। अगर FPS की बात करें तो वो लगभग यानी कम से कम 60 FPS का होना चाहिए। अगर कोई भी प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर अपने फिल्म को ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए भेजना चाहता है तो उसे ऑफिशियल स्क्रीन क्रेडिट फॉर्म जो एक एकेडमिक फॉर्म ऑस्कर के द्वारा जाहिर किया गया है उसे पूरा फिल्म करके वहाँ पर सबमिट करना पड़ता है। अगर फिल्म के और कुछ रूल्स की बात करें तो जो फिल्म में सबटाइटल जो आते हैं वो फिल्म में होना कंपलसरी है। अगर कुछ रूल्स की बात करें तो जो सबमिशन या सबमिटेड फॉर्म उनके बारे में अपन देखें तो बेस्ट डायरेक्टर का फॉर्म, बेस्ट डायरेक्टर,
जो सिर्फ डायरेक्टर ही सबमिट कर सकते हैं। बेस्ट एडिटर का फॉर्म जो बेस्ट एडिटर के नाम से किया जाता है उसके लिए सिर्फ एडिटर ही सबमिट करते हैं। मतलब जिसके अलग अलग अवार्ड है, उनकी जो अलग अलग फील्ड है, वो फिल्म पर्सन वही फॉर्म सबमिट करते हैं। यानी कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर में देखें तो समझो मैं एक राइटर हूँ तो मैं सिर्फ राइटर का ही फॉर्म सबमिट कर सकता हूँ। अगर मैं एक डायरेक्टर हूँ तो मैं सिर्फ डायरेक्टर का ही फॉर्म सबमिट कर सकता हूँ। वैसे कोई अदर पर्सन आके उसका अलग लिस्ट में नाम नहीं डाला जाता। उसके बाद ये सारे जो फॉर्म्स होते वो एक कमेटी के पास भेजे जाते, जो एक ऑस्कर अवार्ड के अलग से एक कमेटी बनाई गई है। अभी अपन ऑस्कर का थोड़ा जो बैक में अगर अपन देखें तो ऑस्कर में बहुत से मूवीज का नाम पहले 3 महीने पहले अनाउंस किया जाता था, लेकिन अभी बहुत से रूल्स रेगुलेशन ऑस्कर में चेंज कर दी गई। अभी जो ऑन दी स्पॉट लाइव में जो अनाउंसमेंट होगी वही लास्ट अनाउंसमेंट ऑस्कर में मानी जाती है। इस साल अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की है। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन स्लमडॉग मिलियनेयर जो फिल्म इंडिया में बनी थी, लेकिन वो डायरेक्टर जो थे वो हॉलीवुड के डायरेक्टर थे। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि स्लमडॉग मिलियनेयर तो इंडियन मूवी थी, उसे ऑस्कर मिला जो कि इंडिया को मिला, ऐसा कुछ भी नहीं। वो जो अनाउंस किया गया था ऑस्कर वो डायरेक्टर के लिए अनाउंस किया गया था। अगर स्लमडॉग में फिल्म के लिए अवार्ड मिला होता तो वो इंडिया के लिए मिला होता, लेकिन वो फिल्म के डायरेक्टर को मिला, इस वजह से वो अवार्ड जो है बाहर चला गया। लेकिन स्लमडॉग मिलियनेयर में एक आर्टिस्ट जो कि इंडियन है उन्हें भी एक अवार्ड मिला था, यानी कि वो बेस्ट म्यूजिक अवार्ड गया था हमारे इंडियन मूवी में जो सबसे बड़े सिंगर है AR रहमान जी को। इसलिए वो जो अवार्ड है इंडिया के लिए अपन कह सकते हैं कि वो डिक्लेयर होता है, लेकिन वो जो है मूवी के लिए नहीं बल्कि उन्हें पर्सनली उनके गानों के लिए दिया गया था। लेकिन इस बार की इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी क्योंकि उनके पूरे 3 मूवीज के नॉमिनेशन जो है वो ऑस्कर में जा चुके। और जो नाटू नाटू गाना RR फिल्म से लिया गया है उसके लिए तो स्पेशली वो गाने के लिए भी और मूवी के लिए भी ऑस्कर अवार्ड अनाउंस किया गया है। तो आप सभी को क्या लगता है कि जो नाटू नाटू सॉन्ग्स RR में से लिया गया था उसके लिए जो ऑस्कर डेडिकेट किया है वो सही है या गलत? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। और वैसे आपको कैसी और कौन सी मूवीज जो ऑस्कर में जानी चाहिए इसके बारे में आपको क्या लगता है वो भी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन जो है आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही अलग अलग नए वीडियो बनाएं। और प्लीज़ वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।